हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम लोग स्टार्ट किए थे पहला चैप्टर पार्टनरशिप यूनिट का, दैट इज़ फंडामेंटल, और काफ़ी कुछ हमने पिछले 4 से 5 लेक्चर में देख चुका है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने सीखा था कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। फिक्स के अंदर हमने देखा था करंट अकाउंट कैसे बनाना है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, साथ में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जर्नल एंट्री कैसे करना है। नाउ इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि चार्ज टू एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये दोनों टर्म क्या होता है और इसका इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, चलो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक भी है अगर आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, देखो यहां पे एक वर्ड लिख रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है चार्ज ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब देखो, इसको हम लोग ये बोलते हैं चार्ज टू पी एंड एल भी बोलते हैं, इसको चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट, और इसको हम लोग चार्ज टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझना कि ये चार्ज वर्ड क्या होता है। ठीक है, यहां पे लिख रहा है चार्ज वर्ड, तो चार्ज वर्ड का मतलब ये है कि जब कभी भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो किसी भी बिजनेस में, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, जितनी भी एक्सपेंस होती है, जितनी भी खर्चा होता है, उसको हम लोग कोई ना कोई अकाउंट में क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे आप 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे, और अभी 12th में आके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बना रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख रहे हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में या पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। तो इनको जो राइट करना है, राइट ऑफ करना है, हमको कहां पे शो करना है, किस अकाउंट में शो करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। जैसे एग्जांपल के लिए एक समझना, डेप्रिसिएशन है, किसी भी फॉर्म में डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन को कहां पे लिखना है, पी एंड एल अकाउंट में लिखना है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। तो अगर हम पी एंड एल अकाउंट में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और उसी को अगर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसा ही बहुत सारे एक्सपेंस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, है ना। फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी ऑफ पार्टनर या एम्प्लॉय पढ़ा है, कमीशन ऑफ पार्टनर या एम्प्लॉय या मैनेजर, ये पढ़ा हुआ है। तो हम जिस अकाउंट में भी लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। अगर मैं पी एंड एल अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस को लिखता हूं तो मैं बोलूंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और कोई भी एक्सपेंस को अगर मैं लिखता हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो मैं बोलूंगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो जैसे आपने 11 में देखा होगा, यहां पे 2 फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, ये है हमारा पी एंड एल अकाउंट जो आप 11 में बनाते थे, और ये है हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कुछ भी चीजें हम लिखते हैं वो क्या कहलाएगा, चार्ज टू एप्रोप्रिएशन या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और जो भी चीजें हम पी एंड एल अकाउंट में पी एंड एल अकाउंट में लिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग अभी तक क्या क्या लिखते आ रहे हैं वो आपको याद हो गया होगा। जैसे हम यहां पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, फिर हम लिखते हैं टू सैलरी भी लिखते हैं पार्टनर का, टू कमीशन भी लिखते हैं पार्टनर का, है ना। यहां पे जनरल रिजर्व भी लिखते हैं, टू जनरल रिजर्व। तो ये सारी चीजें हम लोग किधर लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट की तरफ लिखते हैं, इसीलिए क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरी बात, हम पी एंड एल अकाउंट में बहुत सारी चीजें लिखते थे, याद होगा आपको 11th में, जैसे हम यहां पे लिखते थे डेप्रिसिएशन लिखते थे, ठीक है, सैलरी लिखते थे, किसका सैलरी, एम्प्लॉय का, पार्टनर का सैलरी इधर आ गया। हम यहां पे लिखते थे कमीशन, किसका कमीशन, मैनेजर का, और पार्टनर का कमीशन इधर आ गया। वैसे ही हम यहां पे बैड डेट लिखते थे, है ना, बैड डेट इज अ लॉस। तो ऐसे सारी चीजों को हम लोग कहां पे लिखते थे, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये सारी चीजें जो डेबिट साइड आप लिख रहे हो ये क्या कहलाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट पी एंड एल। और ये सारी चीजें जो हमने यहां पे लिखा है ये सारी चीजें रिलेटेड है किससे, पार्टनर से। किससे रिलेटेड है, पार्टनर से। तो इसको क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये तो समझ में आ गया सर कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है और चार्ज अगेंस्ट पी एंड एल क्या है, लेकिन इसको समझने का जरूरत क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ध्यान समझना, जब हम 11th में बनाते थे तो यहां पे टोटल करते थे क्रेडिट को, जो भी अमाउंट आता था, मान लो यहां पे 1 लाख रुपए अमाउंट आ गया आपका टोटल, और ये सबको टोटल करके मान लो आपका 80,000 आ गया। अब यहां पे बचता था 20,000, और ये 20,000 को हम लोग क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट। तो यहां पे लिखते थे टू नेट प्रॉफिट,
देखो ध्यान समझना, अब यही जो नेट प्रॉफिट है ये कहां पे ट्रांसफर होगा, इस अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा, आपको पता है ना। तो यहां पे हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। अब देखो हमको नेट प्रॉफिट कहां से मिला, पी एंड एल अकाउंट से मिला। कहां से मिला, पी एंड एल अकाउंट से मिला। तो अगर हम नेट प्रॉफिट सही से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट यहां पे गलत ट्रांसफर होगा, और नेट प्रॉफिट गलत ट्रांसफर होगा तो ये सारी चीजों को चार्ज करने के बाद यहां पे जो पैसा बचता है, मान लो इधर को भी टोटल कर दिए और ये सबको टोटल करके माइनस किए, तो यहां पे जो पैसा बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसलिए इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट गलत आएगा तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। दूसरी बात ये समझना कि यहां पे ध्यान से आप समझो कि हम ये पार्टनर का इंटरेस्ट हो गया कैपिटल पे, है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया या जनरल रिजर्व हो गया, ये कब दे पाएंगे, जब हमारे पास सफिशिएंट नेट प्रॉफिट अवेलेबल होगा। जैसे मान लो हमको ये सबको टोटल करके 1 लाख रुपए अमाउंट आता है, तो ये पैसा हम 1 लाख रुपए कब दे पाएंगे, जब हमारे पास नेट प्रॉफिट 1 लाख अवेलेबल होगा तभी दे पाएंगे। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा या लॉस हो जाएगा तो उस कंडीशन में सारी चीज को दे पाएंगे क्या, नहीं, इन सारी चीजों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं तो हम लोग कहां से देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हमको जानना कि ये चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन क्या है और चार्ज अगेंस्ट पी एंड एल क्या है। देखो यहां पे हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी हम इन पैसों को दे पाएंगे, अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी देंगे अदरवाइज नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो ये सारी एक्सपेंसेस आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसकी सैलरी मंथली सैलरी 10,000 रुपीज है। अब मान लो आपकी कंपनी को लॉस हो गया तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मैं आपका सैलरी नहीं दे सकता, आपको देना ही पड़ेगा। आपको लॉस हो गया तब भी देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट है तब भी देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर पार्टनर को सैलरी देना है और आपके डीड में लिखा हुआ है कि हम इनको सैलरी देंगे, लेकिन अगर ये नहीं भी लिखा हुआ है कि प्रॉफिट होगा तभी देंगे, उस कंडीशन में भी आप सैलरी प्रॉफिट होगा तभी दोगे। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम प्रॉफिट का सैलरी पार्टनर का नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जितनी भी सारी चीजें हम लोग कहां पे लिखते हैं, पी एंड एल अकाउंट में, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जितनी भी सारी चीजें एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, अब और एक बात को समझना, जब मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि किसी भी पार्टनर को या कोई भी चीजें जो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं यहां पे, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां पे लिखते हैं, डेबिट साइड, तो मैंने बताया था ये जो नेट प्रॉफिट है ना ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, याद होगा आपको। और अगर नहीं भी देखे तो लास्ट पिछला कुछ लेक्चर में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो नेट प्रॉफिट लिखा है ना ये क्या होना चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। सॉरी मैं इससे पहले थोड़ा उल्टा बोल दिया था, क्या होना चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन, बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। तो बिफोर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, ये सारी चीजें माइनस नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख में ये सारी चीजें अभी तक माइनस नहीं हुआ है, ये मान के चलो। और अगर माइनस हो गया तो हमको वापस प्लस करके उसको बिफोर एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं रहेगा तो हम ये सारी चीजों को नहीं दे पाएंगे, इसलिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन समझ में आया होगा। अब एक लास्ट कंसेप्ट इसमें और समझना कि जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है टू कमीशन या टू सैलरी, तो पार्टनर को मुझे सैलरी देना है। मान लो किसी भी पार्टनर को सैलरी देना है, तो ये सैलरी को मैं कहां पे लिखूंगा, पार्टनर का सैलरी तो कहां पे लिखूंगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखूंगा। और यही सैलरी अगर मैनेजर का है, ठीक है, ये पार्टनर की जगह क्या हो गया, मैनेजर का सैलरी है, तो मैं इसको कहां लिखूंगा, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट की तरफ लिखूंगा, डेबिट तरफ लिखूंगा, समझना। अब देखो जो मैंने डेबिट की तरफ लिखना है कहां पे, ये पी एंड एल में, ये मैनेजर का, ये मुझे किसी भी कंडीशन में देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे मतलब नहीं, हमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कहां पे शो हो रहा है, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट की तरफ। लेकिन ये जो पार्टनर का सैलरी है हम तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट हो, दूसरी बात सफिशिएंट प्रॉफिट हो। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मुझे ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों को मिला के सैलरी देना है 20,000 रुपीज। कितना सैलरी देना है, 20,000। तो मेरे पास प्रॉफिट जो है वो 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, तब मैं दोनों को क्या करूंगा, 20,000 दे दूंगा। लेकिन मेरे पास प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है,
मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 15,000 है, 20,000 नहीं है, कितना है, ओनली 15,000। तो उस कंडीशन में मैं 15,000 तक ही उनको सैलरी दूंगा, पूरा 20,000 नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। यही इन दोनों का इंपॉर्टेंस है। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। चलिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है ना, और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट, इट इज ऑल दोज एक्सपेंस विच इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। अभी मैंने बताया कोई भी एक्सपेंस जो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट की तरफ लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और कोई भी ऑल दोज एक्सपेंस विच आर डेबिटेड टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट की तरफ कोई भी चीजों को लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट, आफ्टर इट्स डिडक्शन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज कैलकुलेटेड। अभी मैंने बताया कि देखो ये सब चीजों को माइनस करने के बाद, सबको माइनस करने के बाद हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। लेकिन जबकि हम एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे तो यहां पे क्या आता है, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता है। सबको माइनस करने के बाद क्या आता है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो वही लिखा हुआ यहां पे, आफ्टर इट्स डिडक्शन डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज गिवन इवन इन केस ऑफ लॉस। अभी मैंने बताया चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कुछ भी हो, आपको देना ही पड़ेगा। कब? जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। और इट इज गिवन ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट एंड अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। मैंने बोला कि प्रॉफिट होगा तभी देंगे और उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। थोड़ी देर पहले आपको बताया मैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है रेंट इंटरेस्ट, है ना, ऑन पार्टनर्स लोन। देखो, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं वो, और पार्टनर ने मान लो अपना ही बिजनेस में अपना जमीन को या अपना बिल्डिंग को दिया है और उसके बदले रेंट लेता है, तो वो पार्टनर को तो दिया जाता है पर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, सॉरी वो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आया समझ में? तो पार्टनर को रेंट या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना है तो उसको हम लोग कहां शो करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये तो मैंने पहले भी लेक्चर में डिलीवर कर चुका है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देखो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड जनरल रिजर्व एटसेट्रा, ये सारी चीजें कहां पे शो होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये उसका एग्जांपल हो गया। ठीक है। देखो, इट इज नॉट गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट बट इट इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है? देखो, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं या अभी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड में हम क्या करते हैं, पार्टनर से रिलेटेड सारे टर्म एंड कंडीशन को लिखते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में जो कुछ भी लिखा है ना वो अप्लाई होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अप्लाई नहीं होता है। जैसे अगर आपने लिखा है कि सैलरी पार्टनर को देना है या नहीं देना है, तो ये बातें जो है वो किस में एप्लीकेबल है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्लीकेबल है। लेकिन यही चीजें पी एंड एल अकाउंट में एप्लीकेबल नहीं। आपने अपने पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसका इफेक्ट कहां पे शो होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट में उसका कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। आपने क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है पी एंड एल अकाउंट को। इसलिए तो आप 11th में याद करो, जब पी एंड एल अकाउंट बनाते थे तो वहां पे हमको डीड से कोई मतलब ही नहीं होता था। ठीक है। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं, जनरल रिजर्व इज केप्ट असाइड फ्रॉम हियर ओनली। यहां पे बोल रहा है कि जो जनरल रिजर्व निकाला जाता है वो कहां से निकाला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से नहीं निकाला जाता है, वो निकाला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा भी, देखो यहां पे जो जनरल रिजर्व है वो कहां से निकाला जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ना कि पी एंड एल अकाउंट से। हालांकि कोई भी प्रकार का प्रोविजन अगर होगा, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, वो कहां से निकाला जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब पी एंड एल अकाउंट से निकाला जाएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंसेप्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक चीज लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर में, फिर आपको बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीजें जो इधर आता है मतलब कहां पे आता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दे, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट की तरफ क्या क्या आता है, पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें आती है ना। पार्टनर से रिलेटेड जैसे हो गया सैलरी, कमीशन, है ना, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहां आता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट की तरफ आता है। तो मैंने आपको रूल बताया कि ये सारी चीजें तभी दिया जाएगा जब आपके पास प्रॉफिट हो। ये कब दिया जाएगा, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। दूसरी बात, प्रॉफिट होने के साथ साथ सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो ठीक है, नहीं तो अप टू एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा।
ठीक है, एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लो अगर आपको ये सारी चीजें देना है और सबका टोटल होता है 50,000, सबका टोटल कितना होता है 50,000, और मेरे पास मान लो प्रॉफिट अगर 50,000 या उससे ज्यादा अवेलेबल है तो मैं पूरा पैसा दे दूंगा, जिसको जितना देना है पूरा दे दूंगा। लेकिन मान लो मेरे पास जो पैसा है वो प्रॉफिट जो है वो 40,000 अवेलेबल है, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 40,000, और देना मुझे कितना है 50,000, तो मैं पूरा 50,000 नहीं दे पाऊंगा। मैं कितना दे पाऊंगा, ओनली 40,000। कितना दे पाऊंगा, ओनली 40,000। अब इस 40,000 में किस पार्टनर को कितना मिलेगा हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पर अभी इतना समझो कि अगर हमको 50,000 देना है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 40,000, तो हम 40,000 तक ही दे पाएंगे, पूरा 50,000 नहीं दे पाएंगे। ये हमने रूल है, ये हमारा रूल है। अब समझना मेरी बात, इन तीनों चीज में किसी एक को भी या तीनों को अगर ये लिख दिया जाए, इट विल बी गिवन एज अ चार्ज। क्या लिख दिया जाए, गिवन एज अ चार्ज। तो एज अ चार्ज का क्या मतलब होता है, वो बोलना चाह रहा है कि आप इसको चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मत मानो, ये बोल रहा है कि इसको आप मानो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो। क्या बोल रही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो। मतलब अगर ये वर्ड लिख दिया, ये वर्ड लिख दिया एज अ चार्ज, जैसे बोल दिया सैलरी ऑफ पार्टनर गिवन एज अ चार्ज, या लिख दिया कमीशन ऑफ पार्टनर गिवन एज अ चार्ज, या लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन एज अ चार्ज, तो जब कभी भी एज अ चार्ज वर्ड आ गया, एज अ चार्ज, तो फिर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ये कौन से अकाउंट में जाएगा, ये P&L अकाउंट के डेबिट की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट की तरफ। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट की तरफ जाएगा तो ये वाला भी कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वाला मतलब क्या हो गया, हमको देखना ही है कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि लॉस हुआ है, हमको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे इनको देना था 50,000, लेकिन मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 40,000, लेकिन अगर ये बोल दिया कि ये गिवन एज अ चार्ज है, ये गिवन एज अ चार्ज है, तो मुझे पूरा 50,000 देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, या लॉस ही क्यों ना हो, मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा। यही इस टॉपिक का क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जर्नल एंट्री कैसे करना है। ठीक है, जर्नल एंट्री, देखो हमने देखा चार्ज अगेंस्ट P&L और हमने देखा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो जब कभी भी हमको इसका एंट्री करना है, जर्नल एंट्री करना है किसका, P&L का, तो एंट्री क्या होगा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी डेबिटेड, और टू जो कुछ भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में वो कंसर्न आइटम को हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। जैसे मान लो मैनेजर का कमीशन है तो P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन, मान लो डेप्रीशिएशन है तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। आया समझ में। और अगर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है तो यहां पे एंट्री क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न आइटम। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि आपको कल ही मैंने बताया था लेक्चर में कि जो चीजें डेबिट साइड होता है वो एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और जिस अकाउंट में लिख रहे हैं वो अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पे, उसको समझना। जैसे मैंने लिखा सैलरी टू ए, मान लो पार्टनर है ए और उसको सैलरी देना है। ठीक है, अब दो कंडीशन है, पहला कंडीशन कि क्वेश्चन कुछ ना बोले, दूसरा कंडीशन चार्ज अगेंस्ट या एज अ चार्ज बोल दे। चलो देखो, पहला कंडीशन कुछ ना बोले और दूसरा एज अ चार्ज बोल दे, एज अ चार्ज, और दूसरा में या तो कुछ भी ना बोले, ठीक है, या तो बोले चार्ज टू एप्रोप्रिएशन, ये बोल दे। तो यहां पे बताना क्या चाह रहा है कि जो पार्टनर का सैलरी है, ए पार्टनर है उसका सैलरी है, वो कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगा, देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग सैलरी गिवन। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर इसी को एज अ चार्ज बोल दे, क्या बोल दे, एज अ चार्ज, तो यहां पे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना लिख के क्या लिख देंगे,
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना लिखे क्या लिख देंगे, ओनली पी एंड एल अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहां से एप्रोप्रिएशन वर्ड क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये हो गया हमारा पूरा कंसेप्ट कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन क्या होता है। इसको हम लोग जब आगे का कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे तो ये वर्ड बार बार आएगा, एज अ चार्ज, तो मैं वहां पे बार बार नहीं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके ऊपर और एक डीप लेक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो टाइम की कमी होने के कारण हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर द डे, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।